हेलो स्टूडेंट्स, मैं कबीर सर जेके इंग्लिश क्लासेस से आज मैं क्लास 9 के मॉडल सेट एमसीक्यू का सॉल्यूशन कराएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये 40 मार्क्स के एग्ज़ाम क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और ये टोटली नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, इसलिए सारे स्टूडेंट सारे क्वेश्चन आंसर को ठीक लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन जैसे रहेंगे पैसेज से रहेंगे। जो पैसेज इस प्रकार है तो है गंगा रिवर पे है। द गंगा रिवर इज अ सेक्रेड बॉडी ऑफ वाटर टू हिंदूज। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया विथ ए प्रोफाउंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। मैंने रिलीजियस के सिग्निफिकेंस दृष्टिकोण से ये सबसे बड़ा नदी है। दिस रिवर इज आल्सो नोन एज जानवी। ये जो नदी है क्या, जानवी हो गया, गंगेज, ठीक, उसके बाद हो गया सप्तेश्वरी, ब्रह्म, भागीरथी, अलकानंदा और विष्णु पैदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखना है, पूछेंगे इसमें। द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज मादर गंगा। गंगा नदी को किस रूप से माना जाता है? मादर गंगा के नाम से ही पूजा जाता है। एट इलाहाबाद, जो जगह का नाम है इलाहाबाद है। द यमुना एंड सरस्वती जॉइंट्स इट। यहाँ पर यमुना और सरस्वती दो नदी वहाँ जॉइंट होते हैं इलाहाबाद में, ठीक है, गंगा नदी के साथ। एंड इट मीटिंग प्लेस इज नोन एज त्रिवेणी, ठीक है, और संगम। और जहाँ पर लोग जो गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पर मिलते हैं इलाहाबाद में जिस जगह पे, उस जगह को वहाँ पर जो मीटिंग प्लेस है जिस जगह मिलते हैं उसका संगम या त्रिवेदी के नाम से जाना जाता है, त्रिवेणी के नाम से। आफ्टर फॉलोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल, ठीक है, बिहार से होती है बंगाल की ओर तक बहती है। इट फॉलोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल तक जाकर गिरती है उसमें। एज द रिवर प्रोवाइड्स वाटर 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। जो इंडिया का 40% पॉपुलेशन है इसी नदी का ही पानी यूज करते हैं उसको, भले ही किसी भी रूप में एरिया सिंचाई के रूप में हो या फिर अदर रूप में। द गंगा कंसिडर्ड ए लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। इंडिया का लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है गंगा को। इट इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ इरीगेशन ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक, इरीगेशन के रूप में सोर्स है, मतलब सिंचाई के रूप में। द गंगेज बेसिन हैज़ फर्टाइल सॉइल दैट लार्जली इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश। और ये इंडिया का साथ बांग्लादेश के लिए भी कि यूज़फुल है, ठीक है, इकोनॉमिकली। रिवर गंगा आल्सो सपोर्ट्स फिशिंग इंडस्ट्रीज। और गंगा नदी फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन से पूछा गया, दिस पैसेज इज अबाउट। ये पैसेज किसके बारे में है? अबाउट। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे द गंगा रिवर, यानी बी इसका सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, द रिवर गंगा इज आल्सो नोन एज। रिवर गंगा को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है, हमने पढ़े हैं, अलकानंदा के नाम से भी, और क्या उसमें, और जानवी के नाम से भी। यानी इसका सही आंसर हो जाएंगे डी इसका सही आंसर होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज। गंगा नदी को जो पूछा जाता है किस रूप में? मदर गंगा के रूप में पूछा जाता है उसमें, ठीक है, मदर गंगा के रूप में। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 जिसे हम लोग पैसेज में पढ़े उसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ पाइएगा। हाउ रिवर गंगा इज यूजफुल फॉर इंडियंस के लिए गंगा किस प्रकार यूजफुल है? इट प्रोवाइड्स वाटर, ये पानी प्रदान करते हैं, वाटर देते हैं हम लोग को। इट इज सोर्स ऑफ इरीगेशन, सिंचाई का सोर्स है ये। इट सपोर्ट्स फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि 3 ऑप्शन हमने पढ़े पैसेज में, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्टाइल सॉइल ऑफ द गंगाज बेसिन सपोर्ट द एग्रीकल्चर इकोनॉमीज ऑफ। किसके लिए आप लोग सपोर्ट करते हो? एग्रीकल्चर इकोनॉमीज के रूप में। इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चीना, इंडिया नेपाल, इंडिया इंग्लैंड। तो क्या आंसर होगा साइंस का? ए नंबर हमने पढ़े, लास्ट लाइन पैसेज का देख लीजिएगा, इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड होली। ये यहाँ पर वर्ड है होली। होली का सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द कौन इसमें है? तो होली का इसका मतलब होता है पवित्र, इसका क्या होगा? सेक्रेट। इसका सही आंसर डी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द गंगा रिवर इज अ सोर्स ऑफ इरीगेशन का सोर्स है। द प्रीपोजिशन इन दिस सेंटर, इस सेंटर से प्रीपोजिशन कौन है? यानी जो ऑफ का यूज हुआ है यही प्रीपोजिशन है, यानी यहाँ पर इसका आंसर सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, इसका एंटोनिम मतलब अपोजिट, विपरीत शब्द कौन सा है? तो इसका होगा लार्जेस्ट। पैसेज का आंसर क्या? लार्जेस्ट, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर
9 से पूछेंगे, यहाँ पर एक लेटर पूछा गया है इसमें। चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो, क्वेश्चन नंबर 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर फादर दिया गया 9 नंबर ऑप्शन में क्या दिया, लविंग, डियर, हेलो, हाई। तो आंसर होगा इसका बी नंबर, डियर। तो डियर फादर। क्वेश्चन नंबर उसके बाद आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर आवर स्कूल इज, हमारा स्कूल क्या कर रहे हैं, उसमें इज है। जब हेल्पिंग वर्ब लग गया तो इसके साथ में क्या लगेगा, उसमें V4 लगेंगे, यानी ऑर्गेनाइजिंग, बी आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का। सुनो 11 पूछ रहा है। ठीक है, और इज ए हिस्टोरिकल टूर ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन, वी विल गो टू आगरा, वी विल सी द ताज एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, आई नीड योर क्या, अब मुझे आपकी क्या चाहिए, परमिशन की जरूरत है, यानी बी इसका आंसर होगा, सही है। नीड योर परमिशन, द सेम प्लीज। उसके बाद हो गया उसमें 12 नंबर क्वेश्चन में सेंड, क्वेश्चन नंबर बी उसका 12 का बी हो जाएंगे। सेंड मी 1500 टू मेक द, ठीक। उसके बाद हो जाएंगे तो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, अरेंजमेंट, यानी यहाँ पर हो गए नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर योर ना, उसके फॉर इट। उसके बाद योर लविंग सन 40 नंबर में, 40 नंबर में हो जाएगा लविंग सन, और यहाँ पर होगा नेसेसरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, नेसेसरी, जो जरूरी है उसमें, और क्वेश्चन नंबर 14 में लविंग। ठीक है, लविंग, योर लविंग सन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो नीचे क्वेश्चंस उसका आंसर दो चूज के। तो आई, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह, हर दिन। आदत की बात कर रहे हैं, हैबिट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे उसका, सिंपल प्रेजेंट में, यानी आई के साथ क्या होंगे, V1। ठीक, आई रीड न्यूज पेपर एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, मैंने हर सुबह को क्या पढ़ता हूँ, न्यूज पेपर पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, द पैसिव वॉइस ऑफ द पुलिस कॉट द थीप। ठीक, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो इसका पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, द थीप वाज कॉट, द थीप वाज कॉट, ये क्योंकि कॉट की वाज क्यों लगेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस, द थीप वाज कॉट बाय द पुलिस, यहाँ बाय द पुलिस ऑप्शन में नहीं है, ये क्या होगा इसमें, ये अंडरस्टूड है, बाय द पुलिस नहीं भी लगाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है। द थीप वाज कॉट, ये इसका आंसर होगा बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर, ये प्रोवर्ब से यार कहा जाता है बच्चों में, क्या उसमें, एन एप्पल ए डे, एक दिन में एक एप्पल खाया करो, कीप्स द डॉक्टर, डॉक्टर से दूर रहा करो। ठीक है, दूर रहोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, एवरीवन यानी हर एक कोई, एट द फियर, ठीक, एट द फियर लुकिंग फॉर मिसिंग, तो यहाँ पर ये लुकिंग या V4 लगा गया उसमें, तो V4 यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पर हैज़ और हैव नहीं लगेंगे। ठीक है, हैज़ और हैव नहीं लगेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑज लगेंगे। एवरीवन मतलब सिंगुलर की बात कर रहा है। ठीक है, तो एवरीवन एट द फियर ऑज लुकिंग फॉर मिसिंग बॉय। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, इट इज़ ए वेरी डेंजरस टू एंटर, बहुत ही खतरनाक है एंटर, प्रवेश करना, कहाँ पर, इनटू द इनमीज कैंप, दुश्मन के कैंप में घुसना क्या होता है, सबसे बड़ी खतरनाक होता है, इसलिए क्या पर इनटू द इनमीज कैंप। क्वेश्चन नंबर 20, द मैन ड्रॉप्ड मी, ठीक है, ऑफ माई पोसेसन, ठीक है, ऑफ माई पोसेसन। क्वेश्चन नंबर 21, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रॉट दिस बुक, ठीक है, तो इसका क्या होगा, उसमें पहले हु से जब कोई भी क्वेश्चन चालू हो जाए और उसका हम लोग उसको पैसिव बनाएंगे तो बाय होम से चालू करेंगे। तो ये यार इसमें रॉट V2 है, इसके नहीं पास्ट इंडेफिनिट, तो बाय होम, ठीक है, वाज दिस बुक रिटेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, बेबीज लगा, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल भाव लगेंगे। बेबीज क्राई, बच्चे रोते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन होंगे, बेबीज क्राई। ठीक है, व्हेन दे आर हंग्री, जब वो भूखे होते हैं तो बच्चे क्या होते, रोते हैं। उसके बाद ठीक पैसेज, ये जो बुक से एक्सट्रैक्ट लिया गया उसमें, ठीक है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर अ डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर ए स्टोर ऑफ ए केक्स टू गिव हिम ए सिंगल ऑन। ठीक है, तो ये हमने
पढ़ चुके हैं पहले। इसकी एलिजन ऑफ द नॉर्थलैंड की जो ओल्ड लेडी रहती है उसी स्टोरी से लिया गया है इसमें, ठीक। तो ये इसमें इस चैप्टर में क्वेश्चन पहले 23 नंबर पूछ रहा है कि दीज लाइन्स आर फ्रॉम पोएम, नहीं किस पोएम से है। तो ये हो गया एलिजन ऑफ द नॉर्थलैंड, जो एक ओल्ड लेडी रहती है जो केक बनाती है, जो बहुत कंजूस होती है, ठीक है, उन्हीं के बारे में। तो एलिजन ऑफ द नॉर्थलैंड। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का दीज लाइन्स आर कंपोज्ड बाई, यानी फोएब केरी, इस लाइन को किसने लिखा, यानी इस पोएम का जो लेखक है इसमें कौन है। तो क्या इसका आंसर होगा फोएब केरी, ये नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, टू होम डज हर, ठीक है, रिफर टू इन द थर्ड लाइन। जो तीसरा लाइन में यहाँ पर जो हर है, ठीक है, हर, तो ये हर किसको रिफर कर रहा है, नहीं इसको एन ओल्ड लेडी को कर रहा है। सी इसका आंसर होगा 25 नंबर का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26, द मैकेनिकल टीचर, ठीक है, गेव मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्टिंग। तो यानी ये चैप्टर जो हम लोग जानते हैं उसको द फन द हेड का है, ठीक। तो मैकेनिकल जो टीचर है तो मार्गी के जो टेस्ट किस में लेते थे, लगातार टेस्ट, तो ये किस पर, ज्योग्राफी पर, ज्योग्राफी टेस्ट आफ्टर टेस्ट लिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, ठीक है। तो किसे अपने साउंड से और क्या उसमें साउंड के वाइब्रेशन से उसको क्या लर्न सीखना है। तो किसका बारे में बोलते, एवेलिन गैलेनी के बारे में बोल रहा था, ठीक है, एवेलिन गैलेनी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्पेरर औरंगजेब बैंड वाज, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो था, जो एम्पेरर जो औरंगजेब बैंड किया था, तो कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट थे। तो इसका आंसर से होगा ए, यानी पुंगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी दूसरा विश्व युद्ध के दौरान, ऑफ विच थिंग, कौन सा चीज़, ए सडन डिमांड इरप्टेड, जो अचानक उसका डिमांड हो गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इसका टारमिन सीड्स, यानी ये कलम साहब वाला जो चैप्टर है, ठीक है, माई चाइल्डहुड, उससे लिया गया है, टारमेंट सीड यानी इमली का बीज की। क्वेश्चन नंबर 30, द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमेक, जो नया टीचर को कुड नॉट मतलब बर्दाश्त नहीं, पेट में हजम नहीं हुआ। ये हिंदू प्रिस्ट सन, जो एक हिंदू जो पुजारी के बेटे सिटिंग विथ ए मुस्लिम, जो मुस्लिम बॉय के पास जो बैठे हुए हैं, तो हियर द फ्रेज कुड नॉट स्टोमेक, इसका माने क्या होता है उसमें। तो ये माई चाइल्डहुड चैप्टर से ही लिया गया है। तो इसका आंसर होगा इसमें कि कुड नॉट टॉलरेट, यानी उसको बर्दाश्त नहीं हो पाया, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 31, द रोड नॉट टेकन इज कंपोज्ड बाय, ये पोएम जो रोड नॉट टेकन है किसके द्वारा कंपोज किया गया है, यानी किसने लिखा है इसका। तो इसका आंसर होगा इसका रोड नॉट टेकन, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे एक पहली वुमेन हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जो 2 बार माउंट एवरेस्ट को सतह की उसमें, ठीक है, चढ़ के आई। तो इसका क्या, संतोष यादव, ठीक है, संतोष यादव, रीच फॉर द टॉप चैप्टर से लिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, रसूल बख्श खान वाज बिस्मिल्लाह खान, रसूल बख्श खान जो है बिस्मिल्लाह खान के कौन थे उसमें। तो क्या आंसर क्या होगा, ग्रैंड फादर, क्या आंसर होगा उसका, ग्रैंड फादर, यानी बी उसका आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 34, द चाइल्ड वेंट टू ए फेयर विथ, बच्चा किसके साथ फेयर गया, मेला गए थे, यानी लॉस्ट चाइल्ड से लिया गया। इसका आंसर होगा ए नंबर, पेरेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रॉम होम हैड द ग्रैंडफादर बाउट टोटो, यानी किन के पास से ग्रैंडफादर दादाजी ने टोटो को खरीदा था। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए टोंगा ड्राइवर, यानी सी नंबर है इसके आंसर होंगे, ठीक, ए टोंगा ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 36, हु कुड वेव एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, किनके पास जो बहुत सारी स्टोरी का भंडार थे, जो स्टोरी कहानी सुनाने में माहिर थे, ठीक है। तो इसका होगा ईश्वरन, यानी सी नंबर इसका आंसर। ये चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर से लिया गया है, ठीक है, सी नंबर इसका आंसर 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर, जो किंग और मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स वेयर, कौन थे लोग, इडियट्स, यानी दोनों लास्ट में क्या, वो लोग स्ट्रक में, यानी फांसी के फंदे में चढ़ जाते, वो लोग दोनों इडियट्स थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 का ए आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 38, द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ, जो ये चैप्टर हैप्पी प्रिंस का लिया गया है, हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू थे, मूर्ति है उसका, तो वो कवर ढके हुए थे, किससे ढके हुए थे। तो इसका आंसर होगा गोल्ड, यानी गोल्ड से ढके हुए थे, ओके। यानी क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएंगे, ए। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा, व्हाट वाज बहरमन्स ड्रीम, जो बहरमन था, ये चैप्टर द लास्ट लीफ चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, यानी बहरमन का जो उसका
जो ड्रीम थे, सपना क्या था, ए पेंट ए मास्टरपीस, एक ऐसा कोई पेंटिंग करे जो मास्टरपीस रहे और उसको हमेशा उसके लिए याद किया जाए। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, इसका 39 का आंसर होगा ए, टू पेंट ए मास्टरपीस। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा, व्हाट डिड प्रशांत कॉन्स्टेंटली यूज टू लोकेट द रोड। ये क्वेश्चन ठीक है जो स्टॉर्म द इर्समा से लिया गया है। तो यानी प्रशांत जो थे जहाँ पर फंसे हुए थे अपने दोस्त के वहाँ से, और अपना जब अपना लोकेशन में अपना घर जा रहे थे, किस चीज़ का सहारा लिए थे, तो एक स्टिक का यानी डंडा का, लकड़ी का, उसी का सहारा अपना रास्ता को खोजते हुए आगे निकाल रहे थे प्रशांत। तो हेलो दोस्तों, आज जिन्हें क्लास 9 का ये टोटल जो मॉडल सेट हमने जो इसको सोल्यूशन कराया है, इसको जरूर दो बार दिखे जाएंगे। इन्हीं में से बहुत सारा क्वेश्चन आएंगे और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है, और उसको शेयर भी कर सकते हैं आगे और सब दोस्त को, स्टूडेंट वगैरह जो भी है जो उसको ही पढ़ने को मिले। ओके, बाय।